Football season is here, guys. That means back-to-back football matches. वेडनेसडे रात को चेल्सी का मैच है अगेंस्ट साउथहैम्पटन. टेक्निकली देखा जाए इंडियन स्टैंडर्ड टाइप के टाइम से हिसाब से सो इट इज़ 1 AM मॉर्निंग मैच. बट यही तो मैचेस में मज़ा आता है, असली फैन का पता चलता है. सो चेल्सी विल टेक ऑन साउथहैम्पटन एट सेंट मेरीज. सो हमारी ट्रिप होगी सेंट मेरीज के स्टेडियम पे, सेंट्स के स्टेडियम पे एज वी कॉल देम. एंड यू नो व्हाट, साउथहैम्पटन के साथ हमारे मैचेस, द लास्ट टाइम वी प्लेड देम वी एक्चुअली लॉस्ट देम बोथ. है ना सरप्राइजिंग? बट चेल्सी का सम फॉर्म हैज़ बीन सरप्राइजिंग एट टाइम्स, राइट? सो दे वर साउथहैम्पटन वर इन प्रीमियर लीग आई गेस 2-3 सीजन पहले. एंड तब हम साउथहैम्पटन से बोथ एट स्टैम्फर्ड ब्रिज एंड एट सेंट मेरीज, बोथ जगह वी लॉस्ट द मैचेस. I hope this time we could turn it around. Definitely, man. क्योंकि Chelsea this time is looking really, really positive. Before we move on to the video ahead, I want to talk to you about subscribing the channel. Guys, आपको पता है ये चैनल न्यू है, सो प्लीज़ आप जितना शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं, और जितना लाइक करेंगे वीडियो को उतना वीडियो मोर ऑडियंस तक पहुँचेगा एंड दैट विल बी ग्रेट. सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. सो हम बात करते हैं आज की मेरेस्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में. सो बिफोर द साउथहैम्पटन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई एज यूजुअल, एंड मेरेस्का टॉक्ड अबाउट मैनी थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम फोफाना की इंजरी. सो ये पता चला है कि फोफाना इज़ गोइंग टू बी इंजर्ड फॉर 3 to 4 weeks एटलीस्ट. अभी भी दे आर वेटिंग फॉर द मेडिकल पीपल टू गिव मोर रिपोर्ट्स. दैट्स व्हाट मेरेस्का सेड. बट जिस हिसाब से उन्होंने इंटरव्यू दिया, we are guessing 3 to 4 weeks is basic, I guess. And Fofana की इंजरी at this time of the season. आपको पता है इस समय चैम्पियंस लीग हो, हम दो चैम्पियंस लीग में नहीं हैं, बट यूएफए के कॉन्फ्रेंस लीग के कंपटीशन है, एफए कप है, एंड देन प्रीमियर लीग है. बैक टू बैक कंपटीशन, बैक टू बैक मैचेस होने वाले हैं. फोफाना या जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं इंजरी फ्री रहे, दैट विल बी रियली ग्रेट. बट ओके, सो फोफाना की इंजरी गोइंग बी कंटिन्यूड. देन दे टॉक्ड अबाउट रीस जेम्स. रीस जेम्स का भी ये पता चला है कि ही इज़ रिकवरिंग, बट कब रिकवर करेगा वी रियली डू नॉट नो एज फॉर श्योर. दैट्स व्हाट मरास्के सेड. सो मोटा मोटा गाइस, आई डोंट थिंक कि वो अगले साल से पहले खेलने वाला है. अब नेक्स्ट बात करते हैं जो एक क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे हैं, क्या चेल्सी प्रीमियर लीग जीत सकती है क्या इस सीज़न? वेल, चाहते तो हैं हम बट ऑनेस्ट रियलिटी ये है कि इट विल बी अ वेरी बिग लीप फॉरवर्ड. अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अभी भी बहुत सारे लेवल्स हैं जो चेल्सी के प्लेयर्स ने अचीव करने हैं इन ऑर्डर टू बिकम अ टाइटल विनिंग टीम. And that's what Maresca is saying all throughout. So everybody is asking Maresca usually, are you in the title race? Maresca said this time कि it will be fun, it will be great pressure to be in the title race. मतलब उनको अच्छा लगेगा कि चेल्सी के प्लेयर्स को और मेरेस्का को अच्छा लगेगा, उनको ऊपर ये प्रेशर है कि वो टाइटल जीत सकते हैं, इस रेस में है वो. बट टेक्निकली एंड रियलिटी ये है कि ही फील्स लाइक आर्सेनल, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, they all three are at a very great level. Although Manchester City इस सीजन में अभी के फॉर्म उसकी डाउन है, बट मैनचेस्टर सिटी has been the greatest club for the past 3-4 years at least. So yeah, Maresca has again toned down this topic ki is Chelsea in the title race? Not yet, as he said. We'll see. देखने दो, अभी सीज़न अब बाकी है. ये टाइम पीरियड कैसा जाता है इस पर बहुत डिपेंड करता है, एंड स्पेशली ये साउथहैम्पटन की गेम इसलिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. मेरेस्का ने ये ज़रूर कहा कि साउथहैम्पटन के साथ खेलने का बहुत अच्छा टाइम भी है बट बुरा टाइम भी है. क्योंकि ऑल्दो साउथहैम्पटन हैज़ बीन एट द बॉटम ऑफ द लीग राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स, बट दे हैव बीन वेरी रेजोल्यूट इन फ्रंट ऑफ द गोल. उनका वर्स्ट गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड नहीं है.
कि उनके अगेंस्ट इतने सारे गोल्स वर्स्ट नहीं स्कोर हुए. ऑल्दो दे आर नॉट एबल टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स, दैट्स वाई दे आर नॉट विनिंग. एंड उनका बड़ी टीम के साथ अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. उन्होंने लिवरपूल के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था. सो साउथहैम्पटन इज़ टू बी वरीड अबाउट गाइस, इट वोंट बी दैट ईजी. सो इसी पॉइंट पे हम देखते हैं कि कौन खेलेगा कल और कौन खेलेगा आज रादर, एंड कौन होना चाहिए टीम में. Let's find out. And guys, this will be my team based on what I think, what I feel Maresca might be choosing. So it could be up and down, but here what the team is. So of course, starting with the goal, it will be Robert Sanchez, guys. The anomaly, as I say. So Robert Sanchez का guys surprisingly last match काफ़ी अच्छा गया. अब देखना पड़ेगा कि इस मैच में क्या वो उस परफॉर्मेंस से बिल्डअप करता है कि वापस अपना उस लेवल पे गिर जाता है. यार सैंचेस का ना जेन्युइनली बोलूँ कोई भरोसा नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, इस पे बंदे पे भरोसा नहीं होता. बट अब जो है सो है. सो चेल्सी विल हैव टू प्ले विद सैंचेस, दैट विल बी इन द गोल. नाउ कमिंग टू राइट बैक, आई थिंक गुस्टो विल फाइनली स्टार्ट, एंड उसकी इंजरी से काफ़ी रिकवरी हो गई है, and I think he is needed over here tonight. So he'll be starting. So will be Badia Shield because Fofana is injured. So Badia Shield को ही start करना होगा, I guess. Out of all the defenders that we have at the current, Disasi भी है, Towson भी है. That's what Maresca said. वो लोग भी start कर सकते हैं. But technically we feel like Badia Shield might start. And then of course Colwell. कोलवेल गाइस क्या डिफेंडर बन रहा है गाइस, अमेजिंग. मतलब ये बंदा हर जगह होता है जब हमें ज़रूरत होती है, एंड ही इज शोइंग व्हाई यू नो आवर चेल्सी एकेडमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी आउट देयर. अमेजिंग प्लेयर्स बनाते हैं. सो इज़ कोलवेल. देन गोइंग टू द लेफ्ट इज ऑफ कोर्स इट विल बी मार्क कुकुरेला. कुकुरेला, दिस गाय यार, दिस गाय इज़ फन, दिस गाय इज़ enjoying his football. अच्छा खेल रहा है तो अच्छा लगता है इसको देखते हुए. Moving forward guys, coming to the midfield, it will be, I feel like Caicedo and Enzo together because Southampton ना थोड़ा डिफेंसिव भी खेलना वाला है. तो आई एम गेसिंग काइसेडो और एंजो की पार्टनरशिप रहने वाली है. एंड आई बिलीव ना मेरेस्का चाहेगा कि एंजो ना कंटिन्यूसली थर्ड मैच भी खेले, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप हो चुका है अब इस अपनी परफॉर्मेंसेस से, स्पेशली 2 मैचेस में 2 गोल मारने से. सो ही इज़ रियली हाई ऑन हिज कॉन्फिडेंस. सो आई बिलीव he'll play with Enzo Fernandez with Caicedo. एंड लाविया को ज़रूरत नहीं है अभी क्योंकि डिफेंसिव नहीं खेलना पड़ेगा हमें. देन मूविंग फॉरवर्ड टू द विंग्स, of course there will be Jadon Sancho on the left. Right wing पे I guess it will be Noni क्योंकि खेल तो नेटो भी सकता है, बट मैडुएके के ज़्यादा चांसेस है मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि लास्ट मैच में वो एकदम एंड में आया था, एंड दिस कुड बी अ प्रूविंग पॉइंट फॉर हिम. एंड इतना ट्रांजिशन में नहीं, रादर ड्रिबलिंग बेस खेलना हो सकता है साउथहैम्पटन के अगेंस्ट. सो Noni Madueke could be a great option. From center, it will be Cole Palmer, of course, and leading up front will be Nicholas Jackson. So मेरे को नहीं लगता usually midweek we have seen Maresca changing the lineup. Of course we are playing in the Conference League तो बनता है, बट मेरे को नहीं लगता इतने सारे चेंजेस इस प्रीमियर लीग के लिए करेगा Maresca. And for that reason, only that reason, I'm making the same lineup. But हाँ, of course, मैच कैसे जाता है उस पर बहुत कुछ चेंज करने वाला है, डिपेंड करने वाला है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन विल कम रियली हैंडी इन दिस मैच आई बिलीव. अगर हम लोग अर्ली स्टार्ट में ही अच्छे गोल मार देते हैं, लाइक 1-0 लीड, 2-0 लीड विद इन द फर्स्ट हाफ अगर हो जाती है, तो आई एम गेसिंग विद इन 50 मिनट्स और 60 मिनट्स Maresca will introduce the likes of Nkunku, maybe Felix, maybe Mudryk को ले आए वो, and maybe Neto को ले आए since Neto is not going to start if we are guessing it right. So अगर ये होता है तो
ये चांसेस बी टीम के प्लेयर्स के पास भी अपने आप को प्रूव करने के हो जाते हैं, एंड साउथहैम्पटन के लिए इट विल बी स्केरी गाइस, क्योंकि फुल फिट मुड्रिक मैच पे आ रहा है 45 मिनट्स के बाद, एंड मे बी फीलिक्स आ रहा है अपने ट्रिक्स के साथ, इंकूकू आ रहा है जो जिनका पता है अगर उसको मौका मिला तो he'll डेफिनेटली स्कोर द गोल बिकॉज ही हैज़ टू प्रूव अ लॉट गाइस. So it is looking really good. I am looking really forward for the match. I believe what will be the score line, guys. Acha question है. Do you think like Sanchez will be able to keep a clean sheet? सोचना पड़ेगा यार. मेरे को लगता है अभी के हिसाब से हो सकता है कि चेल्सी का एक चेल्सी एक गोल लीक कर दे गलती से if Sanchez comes to the back form. But going forward, I believe at least we'll score 2 goals, if not three. So I'm going with a score line of 3-1, 3-1 to Chelsea. And I believe ये बहुत अचीवेबल है. एक स्कोर हो सकता है साउथहैम्पटन की साइड से गोल, बट आई गेस चेल्सी विल डू इट एंड दिस विल बी ग्रेट विक्ट्री गाइस, क्योंकि दिस विल सीमेंट आर प्लेस ऑन द सेकंड पोजीशन. एज यू सी मैनचेस्टर सिटी के भी मैचेस टफ है, उनकी फॉर्म थोड़ी डाउन है, एंड लिवरपूल का मैच है नॉटिंगम फॉरेस्ट के अगेंस्ट. सो एनीथिंग कुड हैपन. ऑल्सो आर्सेनल इज प्लेइंग हु मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड सरप्राइजिंगली आमोरिम के अंडर मे भी अच्छा खेले. रिसर्जेंट तो है, लास्ट मैच में 4 गोल मारे हैं, तो यू नेवर नो अगेंस्ट एवर्टन. सो एवर्टन हैज़ बीन नॉट सच अ ग्रेट साइड दिस सीजन, सो इतना जज नहीं कर सकते. बट एट द सेम टाइम चेल्सी के पास जेन्युइन चांस है इस बार थोड़ा कुछ सीमेंट करने का. आई एम नॉट सेइंग वी आर इन द टाइटल रेस, बट क्या पता इसी तरीके से तो टाइटल जीता जाता है, इसी तरीके से तो टाइटल रेस में हुआ जाता है. सो चेल्सी इज गोना विन गाइस 3-1, एंड दिल से ब्लूज, गो ब्लूज.